मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। गुज़श्ता दिनों हमारा एक प्रोग्राम यूट्यूब पर और टिकटॉक पर वायरल हुआ। उसके हमें बहुत ही हौसला अफजा कमेंट्स मिले। आज हम उन पाकिस्तानी बुज़ुर्गों को ये मशवरा देना चाहते हैं जो जर्मनी, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में मुकीम हैं। वो सहारा या तन्हाई के सन्नाटे से निकलें और खुददारी के साथ ज़िंदा रहने की कोशिश करें। जर्मनी में रहने वाले पाकिस्तानी बुजुर्गों की एक हकीकी बैठक में हमने कुछ ख्यालात सुने और हमें ज़ाती तौर पर दिली रंज हुआ। यहाँ खुशहाल ज़िंदगी के पीछे छुपी तन्हाइयाँ, बेबसी, रिश्तों की टूट फूट सामने आई। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक पाकिस्तानी माशरे, पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी और जर्मनी और यूरोप में, बल्कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में जो अपने अपने बरादरी की, अपने अपने शहरों की जो तंजीमें बनाई हुई हैं, एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। वो इसलिए उन्होंने गैर में रहते हुए, गैर ममालिक में रहते हुए पाकिस्तानी सियासत नहीं छोड़ी और पाकिस्तान को सामने रख कर नहीं सोचा, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे अमेरिका कनाडा में हो, चाहे यूरोप में हो। उनको सोचना चाहिए कि आने वाला वक्त उनके लिए भी, इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बुजुर्ग अहबाब हैं जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तन्हाई की भी, बेबसी की भी। ये मैं सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा। इस हक़ाइक़ का सामना करना पड़ेगा। वो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने आप को स्टैब्लिश समझते हैं और 60+ 70+ पे जो काम कर रहे हैं वो माली तौर पर खुश हैं। जो माली तौर पर स्टाबिल हैं या मजबूत हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं। जो वजीफ़ा, जो पेंशन या हुकूमती खर्चे पर गुजारा कर रहे हैं, उनके हालात सोचिए, उनकी बेबसी सोचिए कि उनके हालात कैसे हो सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। आज हम इन पाकिस्तानी बुजुर्गों को या वालिदैन को या माँ बाप को एक ऐसा पैगाम देना चाहते हैं, वो मायूसी की ज़िंदगी से निकलें, खुद तरसी की ज़िंदगी को खैर बात कहें और खुददारी के साथ जर्मनी में, यूरोप में, बल्कि दुनिया भर में जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अपनी खुददारी बहाल कर ली, आपके सारे जख्म, सारे गम छट सकते हैं। मेरे जी दोस्तों, इंसान को सबसे ज़्यादा चोट बाहर वालों से नहीं लगती। वो जख्म तो फिर बढ़ जाते हैं। असल जख्म वो होता है जो अपनों की बेरुखी से लगता है। वो लम्हा जब आपको महसूस होता है जिसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, ज़िंदगी को खपा दिया और ज़िंदगी के अच्छे बुरे दिन उस ज़िंदगी के लिए गुजार दिए जिनके लिए आपने अपना वक़्त, अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपना ज़हन, अपनी सेहत कुर्बान करते रहे। आज उनके पास आपके लिए वक़्त नहीं। वो लम्हा इंसान को तोड़ कर रख देता है। यूं बुढ़ापे की ज़िंदगी में मायूसी एक खामोश जहर बनकर जिस्म के अंदर उतरता जाता है। ये मायूसी अंदर अंदर आदमी को तोड़ देती है और फिर इंसान को दो रास्ते दिखाई देते हैं, या तो वो खुद तरसी के अंधेरे में डूब जाए या फिर खुददारी की रोशनी में जिया जाए। मगर अक्सर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो इंसान होता है, मगर जीता नहीं। वो हर वक्त यही सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और इस सवाल में अपनी बाकी ज़िंदगी को दफन कर देता है। यह जिंदा रहने की ज़िंदगी नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता मरने का एक अमल है। हकीकत जितनी जल्दी कबूल हो उतना ही बेहतर। ये मान लेना चाहिए हालात बदल गई है, रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। ये मान लेना चाहिए हालात बदल गई है, बच्चे बदल गए हैं, रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। दुनिया पहले जैसी नहीं रही। ये कमज़ोरी नहीं, ये दनाई है। हकीकत को जितना जल्द कबूल करना होगा उतनी जल्दी कबूल करें, दर्द उतना ही कम होगा। वो ख़ास तौर पर जर्मनी में हुकूमत सहारा देती है। जर्मनी जैसे मुल्क में रियासत आपको
ऐसे ऐसे तरीके से थामती है और आपको ऐसी ऐसी सहूलियात देती है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। यूं रियासत आपको पेंशन देती है, आमदनी तौर पर तैयार करती है, आपके गुजर बसर के लिए वसाइल देती है, आपको रहने के लिए मकान देती है, सेहत बहाल करने के लिए इंश्योरेंस देती है, और पल पल पर हुकूमत जर्मनी आपकी मदद करती है और आपको पल पल की हर तरीके की सहूलियात फराहम करते हुए आपका आने वाला वक्त महफूज करती है। मगर सवाल ये है कि हम इस सहूलत को सिर्फ जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर जीने के लिए। ये जो पेंशन, ये जो वजीफ़ा या हुकूमत जो आपको अपने वसाइल से दे रही है, ये जो आपको मिल रहा है, ये कोई सदका नहीं, ये आपका हक है, ये आपकी ज़िंदगी की मेहनत का सिला है। तो क्यों ना अपने लिए नए कपड़े खरीदे जाएं, अपनी अच्छी जगह जाकर अच्छे तरीके से काफ़ी पी जाए और पार्क में बैठकर खुद से बातें की जाए और खुद से एंजॉयमेंट किया जाए और खुद को मसरूफ़ रखा जाए। ज़िंदगी को एक बार फिर अपने लिए जिया जाए। ये खुद गर्दी नहीं, ये खुददारी है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ बदल गई है। ये मान लेना ज़रूरी है, ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये आपके लिए बुढ़ापे का एक अनमोल तोहफा है। अगर आप जर्मनी में रहते हैं, ये आपके लिए एक नादिर मौका है। जी उठिए एक नए जज्बे और उमंग के साथ। ये सिर्फ एक नया मरहला है जहां आप दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना है और जी कर दुनिया को दिखाना है। बस हिम्मत करने की देर है। जब आपने ये जज्बा पकड़ लिया, मैंने अपने लिए उठना है, मैंने अपने लिए जीना है, चंद दिनों में देखेंगे आप अपने आप में क्या तब्दीली पाते हैं और आप एक नई जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। ये जो मैंने आपके लिए प्रोग्राम किया और आपकी खुददारी को जगाने की कोशिश की है, मगर तलख मगर सच्चा सबक आप अगर अपनों ने आपको छोड़ दिया तो ये आपकी शिकस्त नहीं, शिकस्त तब है जब आपने खुद को छोड़ दिया। याद रखें, आपकी इज्जत आपकी खुददारी में है। आपकी इज्जत आपके अंदर है, ना कि किसी के रवैये में। और साबित कदम होकर उठें, खुददारी के साथ इस दुनिया में पैर जमाने की कोशिश करें। यह बुढ़ापे की ज़िंदगी आपके लिए एक नेमत साबित होगी। और यह ज़िंदगी वही जीता है जो टूटने के बाद भी खुद को समेट कर खड़ा होने की कोशिश करता है। इसमें घबराने की बात नहीं, अल्लाह ताला आपके साथ होगा। बस हिम्मत करने की देर है। अपनी खुददारी, अपनी जिद और अपने आप को खड़ा करें और अपनी सेहत को बहाल करें और हुकूमत के वसाइल से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हमारी दिली दुआएं आपके साथ हैं। बस आपकी एक कोशिश, हमारी काविश मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।